चलिए अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन्स रिंग होता क्या। हम लोग न्यूटन्स रिंग पढ़ रहे हैं। तो न्यूटन रिंग्स क्या होता है? न्यूटन रिंग्स क्या होता है कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। ये भी एक इंटरफेरेंस का चीज है। क्या बनाएगा? इंटरफेरेंस बनाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? तो क्रिएटेड बिटवीन कहाँ पे? spherical surface and a adjacent touching flat surface। तो एक तो हो गया आपका स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो गया आपका एडजेसेंट टचिंग फ्लैट सरफेस, यानी एक हो गया आपका फ्लैट सरफेस। अब क्या होना चाहिए? एडजेसेंट मतलब बगल में, एडजेसेंट फ्लैट सरफेस। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो ये समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए बेस है, एक मिरर है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, और ये आपका हो गया रे ऑफ लाइट। इस तरह से जो है, और इस तरह से इंसिडेंट हुआ और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो आपका एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा चीज हुआ रिफ्रैक्शन। दूसरा जो फिनोमेना, दूसरा जो कंसेप्ट इसमें यूज होता है वो है आपका रिफ्रैक्शन का। तो ये देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन मान लीजिए कि ग्लास का स्लिट है, इस तरह से, इस तरह से ग्लास का स्लिट है, ठीक है। एक जो है लाइट ऑफ रे इस पे इंसिडेंट हुई, इस तरह से, ठीक। और ये इसका नॉर्मल हो गया। तो ये आपका रेयर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था, और ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम हो गया, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है? वो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरह बेंड होता है, बेंड इस तरह से होता है। स्टार्टिंग में कैसे होता है? लाइट का पाथ तो ये था, लेकिन इस तरह से बेंड हो गया नॉर्मल की तरह। अब देखिए, अब फिर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो ये क्या होगा? ये नॉर्मल से आगे बेंड कर जाएगा। तो अभी तो इसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा? फिर से ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आता है इसमें, इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कुछ पार्ट जो है इस रे का वो रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट तो इधर आया, इधर आके, और कुछ पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए कि सेटअप कैसा होता है इसका। देखिए न्यूटन रिंग का सेटअप कैसे होता है। तो न्यूटन रिंग के सेटअप के लिए हम लोग एक मान लीजिए कि एक लेंस लेते हैं। ये आपका एक लेंस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक साइड से प्लेन होता है, ठीक है, और नीचे में एक हम मिरर रखते हैं। मिरर बोले, नीचे में भी एक ग्लास का स्लैब रखते हैं, सॉरी, नीचे में भी जो हम लोग नीचे में जो हम लोग एक क्या रखते हैं? एक ग्लास का स्लैब रखते हैं, छोटा सा, ठीक है। अब देखिए, अब लाइट जो है वो इस तरह से इस पर इंसिडेंट होगी, ये आपका लाइट इंसिडेंट हुआ। तो ये ग्लास स्लैब है, तो अब जो है ये लाइट जो है वो क्या करेगी? नॉर्मल की तरह बेंड होगी, इस तरह से, ठीक है। इसका पाथ ये हो सकता था, ये वाला,
डॉटेड सूर्य दिखा रहा हूँ, लेकिन अब बेंड हो गई इस तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे बेंड होने के बाद इस एयर गैप में, अब देखिए इसका पाथ तो ये था, लेकिन ये नॉर्मल से फिर से अवे भागेगी, तो नॉर्मल से अवे इस तरह से भागेगी। ठीक है, इस तरह से भागेगी तो फिर यहाँ फिर से इसमें इंटर करेगी, इसमें इंटर करेगी इस तरह से। इसके बाद ये तो वेयर मीडियम है, फिर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो जैसे डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये फिर से नॉर्मल की तरफ जाएगी इस तरह से, ये आपका रे हो गया। ठीक है, और फिर जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये फिर नॉर्मल से अलग होगी इस तरह से भाग जाएगी। ठीक है, और देखिए ये जो लाइट रे है इसका कुछ पार्ट ये होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, तो जो आपका ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इस तरह से यहाँ से ये जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों जो रे है वो क्या होगा, पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, नो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो इस तरह से बनता है किसी भी स्क्रीन पे इस तरह से, उसके लिए क्या चाहिए, ये दोनों रे जो है आपका पैरेलल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो एक कंसेप्ट होता है रिफ्रैक्शन में ही कि रिफ्रैक्शन में ही एक कंसेप्ट होता है कि मान लीजिए कि ये आपका एक ब्लॉक है, ग्लास का स्लैब है, तो अगर इस पे हम 90 डिग्री के एंगल से इस तरह से करें तो ये मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होकर एकदम सीधे सीधे चली जाती है। ठीक है, तो चलिए वही वाला कंसेप्ट लगाते हैं। अब जो है हम फिर से एक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया, और नीचे हो गया आपका स्लैब, ग्लास स्लैब, इस तरह से आपका ग्लास स्लैब हो गया नीचे। ठीक है, अब देखिए अब लाइट पे क्या है, कैसे बिहेव करेगी। सबसे पहले हम यहाँ से लाइट में भेजेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे चले जाएगी। अब देखिए ये यहाँ से है, अब यहाँ से निकलेगी तो नॉर्मल से अवे भागेगी, नॉर्मल से अवे क्यों भागेगी, क्योंकि ये आपका डेंसर मीडियम था और ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती है, तो नॉर्मल से अलग भागेगी। ठीक है, फिर यहाँ से इसमें टकरा के इधर आएगी। ठीक है, जैसे टकराई, अब देखिए अब कौन सा मीडियम, अब जो है रेयर से डेंसर मीडियम में आ गई है, रेयर से डेंसर मीडियम नॉर्मल के टुवार्ड्स भागेगी, तो नॉर्मल के टुवार्ड्स ऐसे भागेगी। ठीक है, नॉर्मल के टुवार्ड इस तरह से भागेगी, यहाँ से इस तरह से भागी, और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो ये अवे भागेगी इस तरह से, इस तरह से अवे भागेगी। ठीक है, और दूसरे केस में देखिए कि यहाँ से भी एक लाइट का रे जो है ये थोड़ा सा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इस तरह से ऐसे आएगी। ठीक है, और ये जो रे है इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो हम लाइट रे भेजेंगे वो कितना डिग्री भेजेंगे, 90 डिग्री पे भेजेंगे इस सेटअप में, तो इससे क्या होगा, एक पैटर्न क्रिएट होगा, पैटर्न क्रिएट होगा किसका, इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस का। देखिए सेटअप कैसे होता है, ये सेटअप कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं इस तरह से, एक माइक्रोस्कोप मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लिट लगाते हैं, यहाँ पे एक स्लिट लगाते हैं, ग्लास स्लिट, और नीचे हम एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लगाते हैं,
ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस और नीचे एक ग्लास स्लैब, नीचे ग्लास स्लैब है। ठीक है, देखिए नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप, ग्लास, प्लेन ग्लास। ये आपका हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और ये आपका हो गया ग्लास, ये आपका हो गया ग्लास। और यहाँ पे जो है एक लेंस लगाते हैं, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और यहाँ पे आपका लाइट का सोर्स है, इसको सोर्स बोल दीजिए, लाइट का सोर्स बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए लाइट कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी, यहाँ पे आके यहाँ टकराएगी इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली ये लाइट रे भी आएगी इस तरह से, ये लाइट रे भी इस तरह से आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे टकराएगी, इधर जाएगी 90 डिग्री, ये भी सिमिलरली, और ये भी सिमिलरली। ठीक है, और इसको हम इस तरह से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लाइट का डायरेक्शन है, से ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे। ठीक है, यही इसका सेटअप हुआ। अब हम लोग डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, तो इसको डिराइव हम लोग कैसे करें ये देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं कि अब आगे इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको थिकनेस चाहिए, न्यूटन से जो रिंग बन रहा है, रिंग का थिकनेस निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, तो रिंग का थिकनेस, थिकनेस चाहिए रिंग का। ठीक है, ये निकालना है। तो ये देखिए ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं, और ये जो कन्वेक्स लेंस एक सर्कल का ही एक पार्ट है, सेंटर मान ली कहीं भी हो। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, ये मान लीजिए सेंटर है इसका। ठीक, ये चीज इसी का पार्ट है, सर्कल का ही पार्ट है। तो तो देखिए सर्कल में एक प्रॉपर्टी होता है, सर्कल में एक इस तरह से प्रॉपर्टी होती है। ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये कॉर्ड है, और एक ये कॉर्ड है। तो मान लीजिए नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग इस तरह से करते हैं, मान लीजिए ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका ए है, बी है, और सी है। तो यहाँ पे आपका होगा डी बी इंटू बी, ये किसके इक्वल होगा, बी सी इंटू ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका, इसको हम आर मानते हैं, इसको आर मानते हैं। ठीक है, ये आपका थिकनेस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, और ये आपका बड़ा सा सर्कल का रेडियस हो गया। तो ये मान लीजिए ये रेडियस है सर्कल का, बड़े से सर्कल का। तो आपका ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
ई डी से आपका हो जाएगा 2r-t। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा r इंटू r इज इक्वल टू बी सी। कितना है आपका, बी सी हो जाएगा आपका 2r-t। इसको किस चीज से प्रोडक्ट किया है, t से। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका 2r t माइनस टी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है वो बहुत 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 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टी एन का वैल्यू देखिए क्या निकलता है, जो डी से जो है बहुत ज़्यादा ही छोटा है। देखिए टी एन का वैल्यू क्या निकलेगा, टी एन का वैल्यू निकलेगा आपका आर का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये वाला पार्ट जो है आपका जीरो हो जाएगा, टी स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग जीरो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। तो यहाँ से टी एन का वैल्यू आ जाएगा आर एन स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, अब देखिए ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या चीज़ है और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या है। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो आपका होना चाहिए, देखिए 4 ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, जिसका पाथ डिफरेंस है वो होना चाहिए 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो आपका जो है nth ब्राइट फ्रिंज क्या निकलेगा, जो आपका nth फ्रिंज होता है उसका डिफरेंस देखिए क्या होता है। nth फ्रिंज जो होता है उसका डिफरेंस हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो दोनों पाथ डिफरेंस एक सेम होना चाहिए। ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज यही होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, एन लैम्डा होता है। ठीक है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस सेम होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 प्लस 2 म्यू टी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है 2 म्यू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे इक्वेट कीजिएगा तो आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक, अब देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो आपको टी एन का वैल्यू पता है, टी एन का वैल्यू क्या है, ये है। तो टी एन का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 म्यू और टी एन का वैल्यू आपका आर एन स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कीजिएगा तो आर एन का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 2n माइनस 1 लैम्डा आर अपॉन 2 म्यू का जो पावर है वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आर एन का वैल्यू निकलेगा। सिमिलरली हम लोग डार्क फ्रिंज के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम हमारा पाथ डिफरेंस, ये इसको हमेशा याद रखिए, ये वाला जो चीज़ है इसको याद रखिए हमेशा। तो अब हम लोग डार्क फ्रिंज के लिए निकालते हैं, तो डार्क के लिए निकालते हैं, डार्क सर्कुलर के लिए निकालते हैं। तो आपके पास पता है कि डेल इज इक्वल टू जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है 2 म्यू टी वन कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, किसके लिए, डार्क के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को जब इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 2 म्यू टी
cos थीटा प्लस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस लैम्डा बाई टू, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा आपका है 0 डिग्री, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो गया। तो यहाँ से भी आपका, आप जानते हैं कि Tn का वैल्यू आपका कितना था, Tn का वैल्यू पिछले में निकाले थे Rn स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक, तो ये निकाले हुए थे। तो यहाँ से आपका जो आपका Rn का वैल्यू है वो निकालना होगा यहाँ से, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, Tn का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2u Rn स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू, उधर क्या हो जाएगा, n लैम्डा, इस तरह से हो गया। इसको इससे काट दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका Rn स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा n लैम्डा r अपॉन म्यू, तो Rn का वैल्यू जो हो जाएगा आपका हो जाएगा n लैम्डा r अपॉन म्यू का पावर हाफ या 1/2, ठीक है, तो आपका dn भी निकल गया, Rn निकल गया, Rn निकल गया तो dn क्या हो जाएगा, Rn है आपका रेडियस, dn क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा 2 इंटू आर है, तो इसको ये कर दीजिए, तो इसको इस तरह से खींचेगा तो आपका आ जाएगा 4n लैम्डा r अपॉन म्यू, यहाँ तक हो गया, बस खत्म, dn निकल गया, dn निकल गया तो अब सब कैंसिल, सब सही हो गया। अब आपको मान लीजिए वेवलेंथ निकालना है, अब क्या निकालना है, वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ क्या आता है, वेवलेंथ हो जाएगा आपका n प्लस 1th में से आप nth को माइनस कर दीजिए, किसको, डी एन प्लस 1th का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 1 लैम्डा आर माइनस 4n लैम्डा आर, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 4 लैम्डा आर, ठीक है, तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा डी एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन 4n आर, ठीक है, हो गया।